सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विथ परवीन। मैं परवीन कुमार आप सभी की सेवा में एक बार फिर से उपस्थित हूँ। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 2C क्लास 9 पॉलिनोमियल्स का है। मैंने 13 तक का वीडियो जो है वो आपको यूट्यूब पर दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर उसे देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 कुछ इस तरह से दिया गया है। यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए हम क्या कहते हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस कर देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 माइनस 2x पे पावर क्यू प्लस 3x स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, ये कुछ आपका पॉलिनोमियल दिया गया है। व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1, बोला जब इसे डिवाइड किया गया है x माइनस 1 से और x प्लस 1 से, तो इसकी जो रिमाइंडर है, लीव्स द रिमाइंडर 5 एंड 19, तो इसकी रिमाइंडर 5 और 19 बचती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हैंस फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, और बोलता है इसकी रिमाइंडर भी फाइंड करिए जब पी एक्स को डिवाइड किया जाता है एक्स माइनस 2 से। तो चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो हमारा सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार होगा। पहला जो टर्म्स गिवन दिया हुआ है उसे हम क्या करते हैं लिख लेते हैं। गिवन पी एक्स इज इक्वल टू, आपका जो टर्म्स था उसे हमने लिख लिया x4 माइनस 2x टू दी पावर q प्लस 3x टू दी पावर 2 माइनस ax प्लस b, ये आपका क्या है कुछ गिवन टर्म्स है। इसके बाद डिवाइडेड टर्म जो उसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, तो लेट कर दीजिए, लेट gx इज इक्वल टू आपका x माइनस 1 हो जाएगा एंड rx इज इक्वल टू x प्लस 1 हो जाएगा। ये कंडीशन जब आपको इस तरह से मिल गया, अब आपको क्या बताया है कि इसकी जो डिवाइडेड, जब ये इससे डिवाइड किया जाता है तो इसकी रिमाइंडर 5 एंड 19 होती है। उसे हम लोग लिखते नहीं है, उसे हम लोग बाद में बताएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार से, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार से हम लोग क्या जानते हैं कि जब रिमाइंडर थ्योरम करते हैं तो जी एक्स इज इक्वल टू 0, देन आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो जी एक्स की वो इक्वल टू 0 हो जाएगी। देन आफ्टर इम्प्लाई दैट एक्स इज इक्वल टू -1, इधर आकर क्या हो जाएगी +1 का टर्म हो जाता है, +1 का टर्म हो जाता है। तो अब इसकी वैल्यू को हम लोग पी एक्स में पुट आउट कर देते हैं, तो उसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, अगर वो वैल्यू आपकी जो भी निकलेगी वो क्या हो जाएगी आपकी रिमाइंडर हो जाएगी। जब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का यूज किया तो जी एक्स इज इक्वल टू 0, देन हमने एक आर एक्स से भी इसको डिवाइड किया है, तो इसी को बगल में यहाँ निकाल लेते हैं। आर एक्स इज इक्वल टू 0, देन आफ्टर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, सो इम्प्लाई दैट एक्स इज इक्वल टू +1, इधर आकर क्या हो गया -1, तो एक्स की जो वैल्यू है वो आपकी क्या निकल गई -1 निकल, एक्स बराबर -1। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं वैल्यू पुट आउट करते हैं, तो P1 फर्स्ट में P1 निकालते हैं। P1 का टर्म्स कुछ आपको इस तरह से दिख रहा है, x के सारे प्लेस पर आपको 1 दिखाई देगा, तो 1 पे पावर 4, 2 इंटू 1 पे पावर q प्लस 3 इंटू 1 पे पावर 2 माइनस a इंटू 1 प्लस b। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 को जब हम कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें वो क्या होगा आपका 1 ही प्राप्त होगा, एंड 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई किए 2, 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई किए 3 माइनस a प्लस b। देन आफ्टर अब हम लोग क्या करते हैं सभी प्लस वाले टर्म्स को ऐड करते हैं, तो +3 + 1 4 -2 माइनस a प्लस b, ये कुछ आपका इस तरह से हो गया। 4 में 2 चली गई 2 माइनस a प्लस b, ये आपका टर्म्स आपका P1 का निकल गया। तो अभी हमने क्या देखा कि क्वेश्चंस में आपको दिया है कि जब x -1 से डिवाइड किया गया है, जब x -1 से डिवाइड किया गया है तो आपकी रिमाइंडर जो है वो 5 निकल रही है। तो हम लोग लिख सकते हैं when px is divided by, when px is divided by gx, then जो उसकी रिमाइंडर है वो क्या है आपकी 5 है, तो देन दी रिमाइंडर, यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज थोड़ा सा लिख लेंगे जो कि आपके क्वेश्चन को क्या करता है थोड़ा सा यूनिक बनाता है। देन द रिमाइंडर इज 5, सो इसलिए आप इसका जो रिमाइंडर 2 माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 5 आपका फाइंड आउट हो गया, बिकॉज दोनों का रिमाइंडर आपका सेम होगा। तो अब ये 2 प्लस में इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस में, तो -a प्लस b इज इक्वल टू 5 - 2, तो आपका टर्म्स क्या हो गया, ये b माइनस a इज इक्वल टू 5 में 2 गया 3, तो आपका ये एक इक्वेशन बन गया, इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट कहा।
इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब आर एक्स की जो वैल्यू निकाले हैं एक्स बराबर -1, उसे हम लोग क्या करते हैं, पुट करते हैं। एंड अब हम लोग क्या करते हैं, p-1 की वैल्यू को पुट आउट करते हैं। जब p-1 पुट आउट करते हैं तो x के सारे प्लेस पर आपको -1 देखने को मिल जाएगा। तो -1 पे पावर 4 -2 इंटू -1 पे पावर q, फिर उसके बाद +3 इंटू -1 पे पावर 2 एंड -a इंटू एक्स की वैल्यू -1 प्लस b। ये कुछ आपका इस तरह से हो गया। -1 पे पावर 4, देन आफ्टर आप इसे क्या होते हैं 4 बार आप इस तरह से लिख लीजिएगा। एंड देन जब इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस, तो देन आपकी वैल्यू प्लस में होगी। एंड 1 को हम लोग कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें वो टर्म्स 1 ही होता है। एंड यहाँ माइनस टर्म है, ये 2 हो गई। एंड देन माइनस को हम लोग 3 बार, -1 को 3 बार मल्टीप्लाई किए तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, एंड 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 1 का टर्म्स आ गया। +3 -1 को जब हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, ये 1 हो गई। माइनस माइनस प्लस a 1 जा a एंड देन प्लस b। सो आफ्टर आपका क्या निकल गया, 1 माइनस माइनस +2 +3 +a एंड प्लस b। ये आपका कंडीशन आ गया। देन आफ्टर आप सभी नंबर्स को आपस में जोड़ दीजिए। 3 2 5 1 6 प्लस a प्लस b, ये आपका क्या हो गया, टर्म्स आ गया। फिर यहाँ पर ये लैंग्वेज इस तरह से लिखना है कि व्हेन px इज डिवाइडेड बाय rx देन द रिमाइंडर इज 19, देन द रिमाइंडर इज 19। तो हम लोग उसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं व्हेन px इज डिवाइडेड बाय rx, व्हेन px इज डिवाइडेड बाय rx देन द रिमाइंडर इज, देन द रिमाइंडर आपकी उसकी रिमाइंडर क्या दी गई है, उसकी रिमाइंडर 19 दी गई है। तो देन द रिमाइंडर इज 19। सो इसलिए जो टर्म्स है वो टर्म्स को इक्वल टू 19 कर देना है। तो वो टर्म आपका कुछ 6 प्लस a प्लस b निकली थी और इक्वल टू 19। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले सॉल्व आउट करते हैं। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 19 +6 इधर आकर हो गए -6 एंड a प्लस बी इज इक्वल टू 19 माइनस 6 आपका कुछ 13 निकल गया। और ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से आप क्या करते हैं, इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड के अनुसार से कुछ आपका इक्वेशन जो होगा वो आपको सॉल्व करना है। तो पहला इक्वेशन हमारा क्या था, b माइनस a इज इक्वल टू 3, उसके बाद आपका दूसरा है a प्लस बी इज इक्वल टू 13। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर ऐड करते हैं। इन दोनों को हम लोग आपस में ऐड करते हैं। तो यहाँ बगल में मैंने लिख दिया एडिंग, या फिर आप यहाँ लिख सकते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इस तरह से क्या, अब ऐड के दौरान हम लोग क्या जानते हैं कि जो माइनस में और प्लस में टर्म्स होता है वो आपस में घट जाते हैं। तो प्लस बी क्या हो गया, +2b एंड 13 + 3 इज इक्वल टू 16। देन आफ्टर b इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो 16/2 देन आफ्टर 8, आपकी b की वैल्यू जो हो गई वो क्या हो गई, 8 हो गई। इसकी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं फर्स्ट या सेकेंड में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, putting the value of b in equation सेकेंड, बिकॉज यहाँ सेकेंड है तो हमने सेकेंड में ही पुट कर दिया। तो a प्लस बी की वैल्यू आपकी 8 हो गई इक्वल टू 13। देन आफ्टर a बराबर 13 माइनस 8 इज इक्वल टू 5। अब आपका कंडीशन कुछ इस तरह से हो गया कि a की वैल्यू जो है वो आपकी क्या हो गई, a की वैल्यू आपकी 5 निकल गई। तो आपको फाइंड आउट क्या करना था, a एंड हमें b भी फाइंड आउट करना था। तो a और b की वैल्यू हमें क्या हो गई, मिल गई। अब हम लोग एक और क्वेश्चंस में कहा गया था, एक और सवाल था उसमें कि जब px को अगर x-2 से डिवाइड किया जाएगा तो उसकी रिमाइंडर क्या होगी। तो चलिए हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं। नाउ इस क्वेश्चंस का, ये क्वेश्चंस का टर्म्स अलग हो गया, ये पूरा अलग हो जाता है। तो हम लोग फिर से यहाँ पे लिखते हैं नाउ px का जो टर्म्स था उस टर्म्स को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। तो हमारा टर्म्स कुछ इस तरह से था, x⁴ माइनस 2x³ प्लस 3x², फिर उसके बाद आपका -ax प्लस b। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि आपको बोला कि एक टर्म से डिवाइड करना है। तो उसे हमने मान लेते हैं, लेट qx, मान लेता हूँ उसे कि qx बराबर x-2। हमें यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम्स करना है। तो निकालिए हम लोग यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, बिकॉज हमें इसकी रिमाइंडर निकालनी है तो हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं।
यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम आपका जो क्यू एक्स का टर्म्स है वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इसलिए x माइनस टू इक्वल टू जीरो। सो क्या हो गया आपका x बराबर माइनस टू, इधर आकर क्या हो गया प्लस टू। तो आपका टर्म्स कुछ इस तरह से देखने को मिल गया है, x बराबर टू आपका निकल कर आ गया। अब इस x बराबर टू को जब हम पॉलिनोमियल्स में पुट करते हैं तो हमारा रिमाइंडर्स निकल जाएगा। तो नाउ P2 इज इक्वल टू x के सारे प्लेस पर आपको 2 देखने को मिलेगा, तो 2 इंटू टू पे पावर q प्लस 3 इंटू टू पे पावर 2 माइनस a इंटू टू प्लस b। अब 2 को जब आप आपस में क्या होते हैं 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ मैंने लिख दिया 4 बार, आप इसे मल्टीप्लाई करिए। 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो 16 हो गए। एंड उसी तरह से 2 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 टू जा 4, 2 जा 8, 3 जब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 टू जा 4 एंड देन 2a प्लस b। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं वैल्यू पुट आउट कर, सॉरी वैल्यू बोलते हैं, पहले इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 8 टू जा 16 प्लस 4 3 जा 12 माइनस 2a प्लस b। आपका कुछ ये इस तरह से देखने को मिल रहा होगा। अब कंडीशन यहाँ पर देखिए, जो टर्म्स नंबर्स हैं उसे क्या करते हैं आपस में ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 16 घट गए, प्लस खत्म हो गए, ये 12 माइनस 2a प्लस b, ये आपका क्या है रिमाइंडर्स हो गए, ये आपका रिमाइंडर हो गया। तो लेकिन रिमाइंडर्स तो हमें क्या चाहिए, हमें नंबर में रिमाइंडर्स चाहिए, तो इसके लिए हमको इसको क्या करना होगा, इसमें हम a और b की वैल्यू को क्या करते हैं पुट आउट करते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन, इसे इक्वेशन मान लेते हैं, इन इक्वेशन थर्ड। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब क्या करते हैं कि आपको जो वैल्यू निकला उसके ऊपर a और b की वैल्यू को पुट आउट करते हैं। 12 माइनस 2a प्लस b, ये आपका क्या निकला था P2, ये आपकी रिमाइंडर्स निकली थी। जब a और b की वैल्यू हमें इसे पुट करना है, तो a की वैल्यू हमारी 5 थी और b की वैल्यू हमारी 8 थी, तो हो गई मेरी कुछ 12 माइनस 5 टू जा 10 प्लस 8, तो 12 8 20 माइनस 10 देन आफ्टर 10, ये हो गई आपकी रिमाइंडर्स। और ये क्वेश्चंस मेरा हो गया सॉल्व। तो चलिए अब हम लोग इसी के नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस प्रकार से दिया गया है। हमने यहाँ लिख लिया, इफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 सो डैट जी एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ जी एक्स। तो जी एक्स जो सॉरी जी एक्स ये नहीं, मैं यहाँ पर इसे पी एक्स लिखना था, मैंने जी एक्स लिख दिया। तो पी एक्स इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ जी एक्स। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो पी एक्स का टर्म्स जो गिवन है उसे हमने लिख दिया यहाँ पे, गिवन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 एंड जो जी एक्स का टर्म दिया गया है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। ये कुछ आपका टर्म्स क्वेश्चंस को इस तरह से दिया गया है। अब हम लोगों को प्रूव करना है कि जो पी एक्स है वो नॉट अ मल्टीपल ऑफ जी एक्स, वो जी एक्स का कोई मल्टीपल नहीं है। तो ये कैसे सॉल्व होगा आपका, अगर सेम टू सेम जैसे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को बनाते हैं, जैसे हम लोग फैक्टर्स थ्योरम को पढ़ते हैं, उसी तरह से जब हम लोग इसकी वैल्यू को इसमें पुट आउट करते हैं पॉलिनोमियल्स में, अगर उसकी वैल्यू जो रिमाइंडर्स आती है वो अगर जीरो आ जाती है तो वो क्या होता है कि वो उसका मल्टीपल है, वो उसका फैक्टर है, वो उसका क्या है रिमाइंडर है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके वैल्यू को हम लोग उसमें पुट आउट करते हैं। नाउ जब इस तरह का कंडीशन दिया हो तो आप इसे फैक्टर या रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार से तो नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए क्या, नाउ जी एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस 2 इक्वल टू जीरो, सो आपकी x की वैल्यू जो हो गई वो हो गई आपकी 2। अब इस वैल्यू को आप पुट आउट कर दीजिए। सो इसलिए P2 इज इक्वल टू, देन x के सभी प्लेस पर 2 देखने को मिलेगा, 2q माइनस 5 इंटू 2 की स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 3। 2 को आप 3 बार आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 8 हो जाएगी आपकी। 5 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 4 2 जा 8 माइनस 3। अब आप इसे क्या करते हैं आपस में सबको ऐड करते हैं, तो 8 को 8 रहने देते हैं, 5 4 जा 20 प्लस 8 माइनस 3। देखिए ध्यान दीजिएगा, 8 8 16, तो हम यहाँ पर 16 लिख दिए, माइनस 20 माइनस 3 माइनस 23। अब इसे आपस में क्या करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 23 में से जब 16 चला गया तो आपका कुछ 7 बच गया, तो ये हो गई आपकी -7। मैंने बार बार समझाया कि जो बड़े वाले टर्म्स होते हैं या बड़े वाले नंबर्स होते हैं उसके साथ जो टर्म्स जो साइन होता है उसी साइंस को हम लोग क्या करते हैं उसके वैल्यू के साथ ऐड करते हैं। तो यहाँ पर 23 के साथ माइनस का ऐड था, तो इसलिए क्या होता है जो वैल्यू निकला आपको उसमें माइनस इंक्लूड हो गई। अब जब आपकी P2
-7 है, सो इसलिए हम इसे लिख सकते हैं P2 इज नॉट इक्वल टू 0, P2 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए जो आपका टर्म्स होगा वो क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो गया, Px इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ Gx, Px जो हो गया वो क्या हो गया, नॉट अ मल्टीपल ऑफ Gx। ये हो गई आपका प्रूव्ड। अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। 60 नंबर के क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, मैंने उसे उतार लिया। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो Px की वैल्यू, Px जो है वो आपको इतना दिया गया है एंड Gx जो है वो आपको इतना दिया गया है। आपको बताना है कि Gx जो है वो फैक्टर है Px का, सॉरी Gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ Px। चलिए हम लोग इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो यहाँ पर Px इज इक्वल टू इतना दिया, Gx इतना हम लोग लिख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो गिवन Px का जो टर्म्स है उसे हमने क्या किया, यहाँ पर लिख लिया 2x³ माइनस 11x² माइनस 4x प्लस 5, और Gx का जो टर्म्स है उसे हमने यहाँ पर लिख लिया Gx इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर फैक्टर निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, यूजिंग फैक्टर थ्योरम का यूज करते हैं। तो यूजिंग फैक्टर थ्योरम से सेम कंडीशन होता है, Gx इज इक्वल टू 0, देन आफ्टर 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो क्या हो गए आपको, 2x इज इक्वल टू प्लस 1 इधर आकर -1, एंड देन आफ्टर x इज इक्वल टू -1/2। तो आपका वैल्यू क्या हो गया, x की -1/2 हो गई। तो इसलिए अब हम लोग क्या करते हैं, p -1/2 को फाइंड आउट करते हैं। जब p -1/2 को फाइंड आउट करते हैं तो 2 इंटू -1/2 पे पावर q -11 इंटू -1/2 पे पावर 2 -4 इंटू -1/2 प्लस 5। ये कुछ आपका इस तरह से मिल गया। अब 2 हो गई इंटू -1/2 को जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर मैं -1/2 को 3 बार लिख लेता हूँ। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो -1 को 3 बार मल्टीप्लाई किए तो 1 एंड 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8 कुछ इस तरह से हो गए। -11 इसे 2 बार लिख दिया तो 1 2 लिखा हुआ है, माइनस माइनस प्लस एंड 1 1 जा 1 2 2 जा 4, तो आपकी 1/4 कुछ निकल के आ गई। माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1/2 प्लस 5। अब यहाँ पर कट आउट हो जाएंगे 2 से, 2 4 जा 8 एंड देन यहाँ 2 से कट आउट होंगे 2 बार में। तो आपका टर्म्स कुछ इस तरह से -1/4 फाइंड आउट हो गए, -11/4 एंड प्लस 2 प्लस 5। तो आपका कंडीशन कुछ यहाँ पर इस तरह से देखने को मिलेगा, -1/4 -11/4 प्लस 5 to 7 देन आफ्टर 1 7/1। अब हम क्या करते हैं, इन सभी का एलसीएम ले लेते हैं। इन सभी का एलसीएम लिए तो ये कुछ 4 आ गया, 4 से मैंने इसे डिवाइड किया 1 बार में एंड देन -1, फिर यहाँ 4 से डिवाइड किए 1 बार में एंड -1 1 इंटू 11 11, प्लस 1 से इसे डिवाइड किए 4 बार में एंड 4 7 जा 28। अब आप क्या करते हैं, इन सभी को आपस में माइनस करते हैं। तो 28 इसे कुछ इस तरह से लिख लिए। अब इसे क्या करते हैं, आपस में हम लोग माइनस करते हैं। तो -1 एंड -11 -12 प्लस 28/4। अब जब इसे मैंने माइनस किया तो 8 में 2 चली गई तो 6 एंड 2 में 1 चली गई तो 1, 16/4 देन आफ्टर 4। ये क्या हो गई, आपकी 4 हो गई। सो इसलिए आपका जो p -1/2 निकल गया, p -1/2 इज नॉट इक्वल टू 0। सो आपका जो कंडीशन है वो क्या हो गया, वो उसकी फैक्टर नहीं है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि px इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, ये उल्टा हो गया, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, और ये हो गई आपकी प्रूफ। अब यहीं तक रहने देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। ओके बाय।